हेलो व्यूअर्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम MySQLi की सिलेक्ट स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली टाइप करके देखेंगे कि PHP में हम किस तरह से MySQLi की सिलेक्ट स्टेटमेंट को टाइप करते हैं और किस तरह से डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने के बाद हम डाटा को फेच करवा के टेबल के अंदर या किसी भी वेब पेज के अंदर हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये जो ट्यूटोरियल है इसमें हम 3 से 4 चीज़ें सीखेंगे। पहली, MySQLi की जो कनेक्टिविटी है डेटाबेस के साथ वो। दूसरा, हम इसकी सिलेक्ट की स्टेटमेंट जो सी है इसके कितने पार्ट्स हैं और उसको किस तरह से हम लिखेंगे। तीसरा, हम PHP के अंदर इसी क्यूरी को टाइप करके और इसका डाटा फेच करवा के देखेंगे, लूप के अंदर विदाउट लूप भी, और कोशिश करेंगे कि लूप के अंदर फिर हम टेबुलर फॉर्म के अंदर डाटा को डिस्प्ले भी करवाएं। यानी HTML के अंदर PHP किस तरह लिखी जाती है या PHP के अंदर HTML किस तरह लिखी जाती है, तो ये चीज़ भी आज हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो एक क्विक वीडियो होगी, इसमें आपको क्विकली मैं 2 से 3 चीज़ें बताऊंगा। मैं आसान तरीके से बताऊंगा, आसान जो चीज़ है वो आपके सामने आएगी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जल्द समझ आ जाएगी। तो ये हमारी वेबसाइट के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है हाउ टू राइट अ MySQLi सिलेक्ट क्यूरी। तो इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको तमाम डिटेल बताई गई है स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा आप को कुछ एग्जांपल्स भी बताएंगी हैं जो कमांड बेस हैं और PHP के बेस पे भी हैं। MySQLi का ये भी एक मेथड है डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने का, पर मैं आज आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट बना के किस तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं डेटाबेस के साथ। और उसके बाद हम यही जो क्यूरीज हैं इन्हीं को टाइप करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट की नोटेशन के साथ। तो ये आज की हमारी पोस्ट है, बिल्कुल सिंपल सी है। अब हम ऐसा करते हैं, कोड की तरफ चलते हैं, कोड लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है वेब डेव के नाम से, जिसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इस फाइल का नाम लिख लेते हैं MySQLi select.php. It's a PHP file, so we can write a PHP code over here because it's a PHP file. याद रहे, अगर आप इसकी एक्सटेंशन HTML लिखते हैं तो HTML की फाइल के अंदर आप PHP का कोड नहीं लिख सकते। PHP के फाइल के अंदर आप HTML का कोड लिख सकते हैं और PHP का भी लिख सकते हैं। तो ये आपका ध्यान रहे कि आप जो भी फाइल बना रहे हैं उसकी एक्सटेंशन क्या हो, .php हो। सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं इसको अपने डेटाबेस के साथ। अच्छा, डेटाबेस के लिए आपके पास डेटाबेस सर्वर मशीन के ऊपर रन होना ज़रूरी है। जैसे मैंने अपनी मशीन पे अभी जो डेटाबेस रन किया हुआ है वो है XAMPP सर्वर। तो मैंने XAMPP सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है जिसके साथ PHP MyAdmin MariaDB हमारे पास आता है। तो ये मैंने इंस्टॉल किया, इसके साथ डिफ़ॉल्ट हमारे पास डेटाबेस मिला। तो आज हम टेस्ट डेटाबेस के ऊपर, इसके अंदर कुछ टेबल्स हैं, तो हम TB यूज़र्स का टेबल जो सा है इसको फेच करवा के इसके ऊपर ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास अभी जो डेटाबेस का करंट ये वर्जन चल रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें PHP हम इस्तेमाल कर रहे हैं 7.4.8 और जो SQL का वर्जन है वो है हमारे पास, ये वेब सर्वर है, ये 5.0.2, ये PHP MyAdmin का वर्जन है। स्टेबल वर्जन इसका 5.1.1 है। तो हम इसको टेस्ट डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम कोशिश करते हैं सबसे पहले टेस्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट होके देखते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं MySQLi का। इसके अंदर कुछ पैरामीटर हैं, 6 पैरामीटर होते हैं, हम 4 को इस्तेमाल करेंगे। 6 कौन कौन से होते हैं? पहला होस्ट नेम होता है, हमारे केस में लोकल होस्ट है। दूसरा यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड हमने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, डेटाबेस हमारा टेस्ट है, और उसके बाद हम पोर्ट और सॉकेट जोन सा है ये डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं
इन दोनों चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ। इसका हमने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, बस ये वन लाइन कोड है। वन लाइन कोड में आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया या नहीं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, और यहाँ पे हम MySQL आई एरर भी कर सकते हैं। एरर यानी इसमें मैंने किया क्या, ठीक है, अगर ये कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता तो फिर हमारे पास ये एरर थ्रो करेगा, और अगर ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। हम एल्स में कुछ भी लिख सकते हैं, एल्स में हम जाके कनेक्टेड व्हाटएवर जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। तो इस पेज को सबसे पहले हम रन करते हैं, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल्स इको कनेक्टेड। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, वेब वीडियोस वेब टैब, यहाँ पे हमारे पेज का नाम है MySQL दिस। तो ये कनेक्टेड है, इसका मतलब है ये हमारे पास कनेक्टेड हो गया। अब हम अपनी क्यूरी लिखते हैं। क्यूरी के लिए सिंपल db। क्यूरी लिखने से पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने डेटाबेस को जब फेच कराना है, चलिए पहले हम क्यूरी लिख लेते हैं, सिंपल, दैट्स इट। इसके अंदर हम क्यूरी पास करेंगे। सिलेक्ट की क्यूरी के लिए सबसे पहला कीवर्ड होता है सिलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आते हैं कॉलम नेम। स्टैरिक डाल देंगे तो इसका मतलब है उस टेबल के तमाम कॉलम उठा के ले आओ। फ्रॉम किस टेबल के, यहाँ पे हम फ्रॉम टेबल नेम बताते हैं। तो यही क्यूरी बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीबी यूजर्स। इसका मतलब है कि सिलेक्ट टीबी यूज़र के अंदर जितने भी कॉलम हैं उन सारों को दिखा दो। ये 5 कॉलम है और 3 रोज़ है। तो यहाँ पे जब हमने इस क्यूरी को लिखा तो ये क्या करेगा, ये क्यूरी हम यहाँ पे देखते हैं। इसको मैं क्यूरी के वेरिएबल में सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डंप करवाता हूँ। तो ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ये आपको ऑब्जेक्ट बता रहा है MySQL result 2, ठीक है, क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई। काउंट फील्ड्स आ गई जी, काउंट फील्ड काउंट आ गया, करंट फील्ड कोई भी नहीं है, काउंट फील्ड आ गई जी 5, जो 5 हमारे पास कॉलम है। लेंथ नल रो नंबर ऑफ रोज आ गई जी 3। अब इसके ऊपर मल्टीपल हम कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि हम ये लगा सकते हैं कि नम रोज ग्रेटर देन 0 हो तो चले। तो ये चल रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास इस यहाँ तक कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इस डाटा को वेब पेज के अंदर प्रिंट करवा के देखना है, एक्चुअल में प्रिंट होता हुआ देखना है कि डाटा नज़र कैसा आ रहा है। तो उसके लिए सिंपल आपने कुछ भी नहीं लिखना ज़्यादा, आपने सिंपल इसी के ऊपर आप फॉर ईच लूप चला दें। फैच भी करवा सकते हैं, मैं वो तरीका भी आपको बताता हूँ। पहले हम इसको सिंपल ऐसे ही फैच करवा लेते हैं। अब मैंने प्रिंट आर यूज़ किया क्योंकि मैं ज़रा जो अरे हमारे पास आएगी उसका खूबसूरत सा फॉर्मेट आपको बनाने के लिए ये प्री का टैग भी इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि आपको उससे प्रॉपर अरेज बनती हुई नज़र आए। तो ये 3 अरेज हमारे पास आ गई, पहली अरे, दूसरी अरे, तीसरी अरे। यही अरेज हमारे पास यहाँ पे है, बेसिकली यही रोज़ हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। एक हम चौथी रो भी डाल लेते हैं इसमें, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं जी ज़ुएब खालिद वटेवर, कुछ भी रख लेते हैं, जॉन
जो वो इसको हमने सेव कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ रोज हो गई 4, तो यहाँ पे कितनी आनी चाहिए 4। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल वे है। अभी मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट करवाया। अब डाटा को गेट कैसे करते हैं, डाटा की सेंस किस तरह से बनती है। ये डाटा मेरे पास आ रहा है अरे में, अरे के इंडेक्स ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये पूरा इंडेक्स मैंने कॉपी किया और ये मैंने इस वैल के आगे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करता हूँ तो इसने मुझे सारे वो दे दिए जो हमारी आईडीज़ थी। इसको हमेशा स्ट्रिंग में लिखना है आपने। अब आपके पास कोई वार्निंग नहीं आई। यानी पहले मैं क्या कर रहा था, सिंपल वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया समझाने के लिए कि होता ये डायरेक्ट इंडेक्स ही है। लेकिन पीएचपी में जब भी हम कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक जो चीज़ लिखते हैं उसको स्ट्रिंग में बनाते हैं, यानी कोट्स में डालते हैं, सिंगल या डबल कोट्स में। अब इसको हम टेबल फॉर्मेट में भी प्रिंट करवा सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे टेबल लिख सकता हूँ, टेबल का विड्थ डाल सकते हैं जी हम। अच्छा, बाहर अब मैंने डबल कोड यूज़ किया तो अंदर मैं सिंगल कोड यूज़ करूँगा। 500 अलाइन सेंटर बॉर्डर 1। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको सिंपल वे बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि मैं सिंपल वे बताऊँगा। अब आप कहेंगे कि ये तो ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। सिंपल वे में अगर आपने HTML लिखनी है तो आप क्या करें, आप इधर आएँ गेट बूटस्ट्रैप या कोई भी आप डिज़ाइन फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ यहाँ से एक खूबसूरत सा डिस्प्ले दिखाने के लिए ये पूरा डूम कॉपी कर रहा हूँ और इधर मैं आके PHP टैग क्लोज और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, इसका टाइटल दे देते हैं सेलेक्ट MySQL और इसको मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ कंटेनर की। और इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे डाल लेते हैं हम H1 सेलेक्ट SQLi और यहाँ पे अब टेबल बना लेते हैं। ये ज़्यादा सिंपल है बनिस्बत यही टेबल मैं PHP में टाइप करता। अब आप यहाँ पे लेट्स सपोज हम सिर्फ 2 जोन से हैं, 3 जोन से हैं कॉलम शो करवाना चाह रहे हैं। कॉलम भी नहीं, 2 कॉलम शो करवाएंगे, एक सीरियल नंबर है, यूज़र नेम और ईमेल। और यहाँ पे हम टेबल बॉडी बना लेते हैं TR TD। ये जो TD हमारे पास बनी है, ये जो TR है, इसके ऊपर हमने लूप चलाना है। अब हम वही लूप जो यहाँ पे काम कर रहे थे क्यूरी हम वहीं पे रहने देते हैं, इस सारे को कोड को कट करते हैं, यहाँ ले आते हैं। अच्छा, HTML के अंदर PHP लिखनी हो तो सिंपल PHP का टैग कहीं पे भी आप स्टार्ट करें और पेस्ट कर दें, वेरी सिंपल। ये PHP का टैग स्टार्ट हो गया और कोड भी PHP का स्टार्ट हो गया। अब ये PHP के अंदर जोन सा है HTML रेंडर होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी क्लास पास कर देता हूँ बूटस्ट्रैप की टेबल स्टाइल, ज़रा खूबसूरत सा बना हुआ नज़र आ जाएगा। अब क्या होगा, अभी मैंने डाटा डिस्प्ले नहीं करवाया, इसमें कोई डाटा डिस्प्ले नहीं है। सिंपल क्या होगा कि हमारे पास जो HTML डूम है वो नज़र आ जाएगा। ये 1 2 3 हमारे पास रोज़ बनती हुई नज़र आ गई। अब इसके अंदर हम डाटा डिस्प्ले करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, एक वेरिएबल ले लेता हूँ
जिसको हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करवाना है। ये मैं शॉर्ट टैगिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे इको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वैल, सबसे पहले हम यूज़र नेम उठा लेते हैं और दूसरा हमने क्या उठाना था, दूसरा हमने उठाना था ईमेल। ले, ज़बरदस्त हो गया और ये हमारे पास डाटा आ गया। परफेक्ट, बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये हमने क्या किया, एक से डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी बनाई। उस डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बना के हमने PHP में सेलेक्ट की क्यूरी लगाई, उसका डाटा फैच करके देखा कि फैच हो भी रहा है या नहीं। जब हमने देख लिया, कंफर्मेशन मिल गई कि फैच होता हमें नज़र आ रहा है, फिर हमने क्या किया, उसको रेंडर करवा दिया HTML के अंदर। तो यही चीज़ हम अब इस्तेमाल करते हैं फैच एसोसिएट अरे के साथ। यानी ये आप इस तरह भी कर सकते थे, MySQL इसमें क्यूरी फैच एसोसिएट और इसको आप कर दें वाइल। वो फॉर ईच लूप था, ये वाइल लूप है। तो वाइल लूप में भी आप कर सकते हैं, फॉर ईच लूप में भी आप कर सकते हैं, दोनों में आपको ये सेम रिजल्ट मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास है सिंपल सा प्रोसेस जिसको हम इस्तेमाल करते हुए MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकते। कनेक्ट होने के बाद हमने क्यूरी लिखना सीखी। अच्छा, इस क्यूरी के अंदर आप कोई सी भी क्यूरी लिख सकते हैं, अपडेट की, सिलेक्ट की, डिलीट की, इंसर्ट की, व्हाटएवर, कोई सी भी क्यूरी हो सकती है। और यहाँ पे हमने उसको फैच करवा के डाटा को डिस्प्ले करवा लिया, यानी HTML के अंदर PHP लिख के देख लिया और PHP के अंदर HTML। ये PHP का कोड स्टार्ट हो रहा है, ये PHP का स्कोप स्टार्ट हो रहा है इफ़ का, और ये इफ़ का स्कोप ख़त्म हो रहा है। ये वाइल का स्कोप स्टार्ट हो रहा है और ये वाइल का स्कोप ख़त्म हो रहा है, और इसके अंदर हमने HTML प्रिंट कराई है। एक तरीका ये था। एक तरीका है कि अगर आप ये टैग नहीं डालते और फिर आप प्रिंट करवाते हो, तो फिर आप प्रिंट इस तरह करवा सकते हो। अब आपने 1 बाय 1 या कॉन्कैटिनेट का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होता है, तो अभी मैं वो नहीं बता रहा, क्योंकि यहाँ तक अगर आप कर लेते हैं तो इट्स इनफ। ठीक है, ये भी तरीका है हमारे पास। इसमें थोड़ा सा हमारा टाइपो एरर की भी टेंशन होती है कि कोई आ ना जाए, और दूसरा कोड भी थोड़ा सा लिखना पड़ता है। उसमें सिंपल हम कोई सा भी अपना HTML का स्ट्रक्चर जो पहले हमने बनाया हुआ हो, उसको उठाकर रन टाइम पे चला सकते हैं, वो हमें प्रॉब्लम नहीं देगा। ये भी हमारे पास तरीका है। अब ये पूरे का पूरा जो डेटाबेस का जो ये सारा जो स्ट्रक्चर है HTML का, ये सारे का सारा PHP का स्ट्रक्चर बन चुका है। तो ये आज की हमारी एग्जांपल थी। तो इसमें आप कोई सी भी अपने पास ट्राई करके देखिएगा, अगर हो जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ना हो तो आप हेल्प भी ले सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।